सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाल के अ, हमारे इस चैनल पे आए और मैं आज आपसे आपकी लाइफ की कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछूँगी कि मतलब लाइफ में अगर जब बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो और चारों तरफ से आपको परेशानियाँ घेर ली, तो उस वक़्त आपको पॉज़िटिव कैसे रहना चाहिए? और क्या इंसान वाक़ई पॉज़िटिव रहता है या बस ऊपर-ऊपर से वो एक दिखावा करता है पॉज़िटिव रहने का? या सिर्फ़ ये एक डायलॉग है? कि मतलब कितनी भी परिस्थितियाँ हो इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और हर चीज़ जो है समय के साथ ठीक हो जाती है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। समय और वक्त की बात ऐसी है कि समय जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। और रह गई बात, ये जो डायलॉग वाली आपने बात कहा कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, ये सिर्फ एक मिथ है कि परेशानियों में, कठिन परिस्थितियों में जूझ जाने के बाद, परेशान हो जाने के बाद कितना भी आप सोच लो कि ध्यान भटका रहे, लेकिन आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी नहीं आ सकती जो खुशहाल जिंदगी में होती है। और ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर सवेरे के बाद अंधेरा है, और बुरे वक्त की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो भी बीत जाता है। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी फीलिंग्स का अनुभव करना है इस बुरे समय में या बुरे वक्त में, आए हुए बुरे समय में ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताइए। लोगों से मिलना जुलना बंद करिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, जब तक आपका मानसिक संतुलन और आपका दिमाग शांत ना हो जाए। और वक्त के साथ जो है, कितनी भी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी हो, वक्त के साथ वो सब शांत हो जाती है। लोग कुछ दिनों में भूल जाते हैं और अपना ही एक परेशानियों का नवा रास्ता बना लेते हैं कि वो परेशानी हल हो जाए। तो बी हैप्पी, बी विथ योर फैमिली लेकिन एंड फ्रेंड्स। ये बात कहाँ तक सच है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए? अगर ऐसा होता है या सिर्फ़ ये एक मिथ है? जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आप किसी कठिन, विभिन्न या कोई भी परेशानियों की स्थिति में हैं, तो आप कितना भी चाहें पॉजिटिव सोचना, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। लेकिन आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताइए, जो आपके साथ बिना लोभ, लालच, बिना ईर्ष्या के रहे और आपके सुख दुख में आपका साथी हो। अपने दोस्तों यारों से मिलना जुलना कम करिए, थोड़ी सी कनेक्टिविटी कम करिए लोगों से। वक्त के साथ जब समय बीत जाए, सब माहौल ठंडा हो जाए, तो वापस आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो एक आपके पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड है, तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, तो ही आप इसका जवाब देना। मतलब आपकी लाइफ़ में ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ आई थी, मतलब बुरी चीज़ें, जिसमें आप उसको टैकल नहीं कर पाए या कर भी लिए, या वो ऐसी कौन-सी परेशानी थी? क्या आप बता सकते हैं? अगर इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, तो ही आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां आई, बहुत ही कठिनाइयां आई, लेकिन अभी हाल ही में मेरे ऊपर एक मसला आया, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने मैंने एक बिजनेस किया था एक थर्ड पर्सन से। वो थर्ड पर्सन ने किसी के साथ फ्रॉड किया। वो वो थर्ड पर्सन जो है वो पकड़ा गया पुलिस द्वारा, और हम लोगों का भी नाम उसने ले लिया। अब उसमें हम भी परेशान हैं। हमने वो परिस्थितियों को टैकल कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज वो परिस्थितियों को टैकल करते करते हमारा करियर खत्म हो गया। तो उसी चीज को लेके मैं ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। तो क्या वाक़ई डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है लाइफ़ में, या सिर्फ़ डिप्रेशन एक नाम है? डिप्रेशन नाम की एक बीमारी होती है जिसे एंजाइटी भी कहा जाता है, कुछ लोग उसे क्या स्ट्रेस भी कहते हैं, कुछ लोग उसे टेंशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है, ये सिर्फ आपके मन का एक इल्यूजन, एक भ्रम, एक वहम है। अगर आप हर चीज को आसानी से लाइटली लेना शुरू करें तो आप कभी ये सारी परिस्थितियों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इस चीज को दिल पे ले लिया, या मान लीजिए दिमाग पे ले लिया, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी
डिप्रेशन और भी बहुत सी परिस्थितियों और बीमारियों से आपको जूझना पड़ेगा। हो सकता है आपकी दवाइयाँ भी शुरू हो जाएँ। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि मेरे साथ अभी हाल-फिलहाल में ये घटना घटी है। और दूसरा सवाल आपने ये भी बताया कि आपको ज़्यादा डिप्रेशन है, जो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मतलब वक़्त के साथ हर चीज़ जो है ना वो धुंधला हो जाता है। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये एडवाइस दे रहे हैं लेकिन खुद फ़ॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कि जब ये परिस्थितियाँ मेरे ऊपर बनी तो आज इसे हो गया 3 महीना। मैंने शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया, बहुत सोचता था मैं इन सब बारे में। लेकिन धीरे-धीरे जैसे कि मैंने आपको बताया, वक़्त के साथ जो है सारी चीज़ें समान हो जाती है, समतल हो जाती हैं। पहले शुरुआती दौर में मेरा वज़न जो है वो घट के आधा हो गया था। अब धीरे-धीरे मैं वापस रिकवर कर रहा हूँ। अब से अपनी मानसिक स्थिति को बरकरार कर रहा हूँ। लेकिन है अभी भी कुछ ऐसे एरर्स जो दिमाग में चलते रहते हैं, वक़्त के साथ वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे कि आपके बुरे वक़्त में आपके साथ कौन था? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ फैमिली मेंबर का ही, जैसे अदर जैसे आपके दोस्त वग़ैरह जो जिन्होंने आपके बुरे वक़्त में हमेशा साथ दिया, चाहे वो पहले की परिस्थितियाँ हो या अभी जो हाल-फिलहाल में हुई है? रह गई बात दोस्ती वाली, तो दोस्ती आपकी सिर्फ़ बचपने में होती है। बुरे वक़्त का आपका कोई दोस्त नहीं होता, ये हमेशा समझ के चलिएगा। और नो पर्सनल कमेंट्स ऑन दिस। बंद कर दें। ओके, ओके, थैंक यू। और ऐसे जैसे कि आपने बताया कि आपका वेट जो है पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ये क्या सिर्फ़ ये आपका बिज़नेस लॉस की वज़ह से हुआ या कोई और बात है? या आपने कोई अलग से कोई डाइट वग़ैरह मेंटेन किया है या आप जिम वग़ैरह जाते हैं? या सिर्फ़ आपका वही टेंशन की वज़ह से हुआ है? काफ़ी टेंशन की वजह से हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके बाद बिजनेस प्रॉब्लम्स, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ शासन और प्रशासन का प्रॉब्लम, कुछ ऐसी सरकार की नीतियां जो कि हम व्यापारियों के लिए बड़ी तकलीफदेह और कठिनाएं हैं। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे फीलिंग्स को समझेगी और सरकार जो है हम व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मेरा अगला और आखिरी सवाल है कि अगर सरकार से आपको सवाल करने का मौका मिले, तो आप सरकार से सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल क्या पूछना चाहेंगे? और उसपे अपना क्या राय देना चाहेंगे कि सरकार को इस चीज़ में जो है ना संशोधन करना चाहिए? ये सवाल का जवाब काफ़ी लंबा देना चाहूँगा। आपका 2 मिनट का समय मैं लूँगा। एक अज़्यूम करिए, मानिए एक व्यापारी है, एक रेहड़ी लगाने वाला, ठेला लगाने वाला व्यापारी है, जो कि छोले-कुलचे बेचता है। वो प्रतिदिन जो है ये मान के चलिए 20 से 50,000 रुपए के छोले-कुलचे बेच लेता है। अब उसका जो है मान के चलिए हर महीने का टर्नओवर 15 लाख का है। और सालाना टर्नओवर उसका जो है वो हो जाएगा मेरे हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब। अब वो एलिजिबल हो गया जीएसटी के लिए। अब वो रोड पे जो है वो ठेला लगा के वो जीएसटी लेके कारोबार कर रहा है। जिस भी कारोबारी से वो बिज़नेस कर रहा है, अचानक में उसका ठेला गायब हो जाएगा। तो सरकार ये नहीं कहेगी कि उसको रजिस्ट्रेशन हमने दिया था और हमने कहा था कि आप बिज़नेस करिए। उसके भाग जाने पे इसे कहा जाता है क्या बोलते हैं फ्लाई बाय नाइट। तो सरकार ये कहेगी कि आपका सप्लायर नॉन एग्जिस्टिंग है, इस वजह से हम उसे नॉन जेन्युइन डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे डाल रहे हैं एनजीटीपी में नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर में। अब एक बात बताइए, जो बोनाफाइड सप्लायर मौजूद है उससे इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स दोबारा वसूलने का किस प्राविधान में कानून दिया गया है? और सरकार ने जब उस ठेले वाले को रजिस्ट्रेशन दिया था तो उसके पास भी पैन कार्ड, आधार कार्ड था। तो सरकार उससे रिकवरी करे, ना कि जो बंदा मौजूद है। अगर सारे नियम के अनुसार अगर आईटीसी पास आउट हुआ है तो
और अगर कभी फ्यूचर में मुझे सरकार से या वित्त मंत्रालय या कोई भी बड़ी अथॉरिटी से बात करने के मौका मिलेगा तो मैं यही एक सवाल उठाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आप दे रहे हैं और उसका खामियाजा, उसका नुकसान जो बोनाफाइड सप्लायर है वो क्यों झेले। तो मेरा अगला सवाल है कि मुश्किल समय में आपने अपने एक्सपीरियंस से ऐसी कौन-सी चीज़ सीखी जो किसी किताब में नहीं मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो, बैकअप बनाओ। लेकिन मुश्किल समय में कैसे? पहले पहले आप पहले पहले मुश्किल समय के लिए ज्यादा से ज्यादा बैकअप बनाओ और बैकअप का भी बैकअप रेडी रखो। नहीं तो मुश्किल चीज़ में मेरा सवाल आपने सही नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि क्या कभी मतलब मुश्किल समय में आपने अपने एक्सपीरियंस से कौन-सी ऐसी चीज़ सीखी जो किसी किताब में नहीं मिल सकती है? मतलब मुश्किल आपके ऊपर को कोई बहुत अपने परिवार पे भरोसा करो और किसी पे नहीं? और किसी पे नहीं, अपनी जैसे परछाई पे भी नहीं। आपका कोई सगा जैसे आपका कोई जो हस्बैंड हो गए कोई या फिर नहीं, कोई कोई नहीं, दोस्त या अपनी रिश्तेदार अपनी पड़ोसी। अपनी फैमिली, अपने परिवार के अलावा किसी पे भरोसा मत करो। अगला सवाल है कि अगर आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस दोबारा जीने का मौका मिले तो कौन सा होगा और वो क्यों होगा? मेरा स्कूल लाइफ, लेकिन क्यों? उससे उससे अच्छा गोल्डन पीरियड लाइफ में होता ही नहीं है। कोई चीज की चिंता नहीं, कोई चीज का टेंशन नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कुछ नहीं। खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, लाइफ सेट करो। तो क्या आप मुझे कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं अपने स्कूल लाइफ का कि जो आज तक आपको याद हो और वो आप हर बार मतलब सोच के आपको ऐसे खुद ही अकेले में जो हंसी आ जाती है आप सोचने के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अरे था। नहीं, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो हर किसी के लाइफ में घटनाएं घटित होती हैं। मुझे मेरे एक मूर्ति सर थे और दुबे जी थे, उन्होंने मुझे एक बार बहुत मारा था, वो मुझे आज भी याद आते हैं और बहुत अच्छे सर थे। मैं उनको सल्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वैसे सर सबको मिले। उनकी मार ने मेरा करियर बना दिया। तो अगला सवाल है कि क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे याद करके आज भी आपको अफ़सोस होता है? जी हाँ, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना चाहिए था। मतलब सबसे बड़ा आपको अपने एक्सपीरियंस में मेरे अफ़सोस ये लाइफ है? का सबसे बड़ा, सबसे वर्स्ट, सबसे गंदा एक्सपीरियंस, मेरा लाइफ का सबसे गंदा फैसला, मैंने जो रजिस्टर्ड होकर कारोबार और व्यापार किया, ये मेरे लाइफ का सबसे गंदा एक्सपीरियंस है। तो ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको इमोशनली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया? मेरा 13.5 साल का लंबा इंतजार मेरे प्यार के लिए। तो क्या आप कंफर्टेबल हैं इस बारे में कुछ बताने के लिए या आप मेरे नहीं, नेक्स्ट नो, पार्ट में नो, बता सकते नो हैं? पर्सनल कमेंट ऑन दिस राइट नाउ। ओके। तो फेलियर के बाद का आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे आप अपने लाइफ में मैं आप अपनी अभी पर्सनल लाइफ आपको छोड़ दीजिए। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फेल नहीं हुआ हूँ, मेरी लाइफ खत्म नहीं हुई है। बस लाइफ में ये मान के चलिए, फुल स्टॉप एक बार होता है और कॉमास कई बार होते हैं। तो अभी ये लाइफ का कॉमा चल रहा है। ऐसे कई कॉमास आए लाइफ में, उसके बाद लोग गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं और फुल स्टॉप लाइफ में सिर्फ एक बार आता है जब आपकी मृत्यु होती है।